क्लास 8 थे, चैप्टर 3 है बस की यात्रा। हरिशंकर प्रसाई जी इसके लेखक हैं। ये मैंने कल बताया था कि भाई इसमें लेखक है ना बस में जाता है तो बहुत पुरानी बस होती है, तो वो ये कर लिया था हमने, ये नोटबुक में कर लेना। अब ये है इसके आगे का पढ़ेंगे कि वो बस में जा रहे हैं तो अब क्या हुआ उनके साथ में। अब देखो बस कंपनी के इस एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। जो बस कंपनी का कोई होगा या तो फिर पार्टनर होगा या तो कोई काम करने वाला होगा, वो भी उसके अंदर जा रहा था बस में। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वह बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम भी देखना चाहते हैं, हमें अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगे पीछे करने लगे, ऐसे आगे पीछे देखने लग गए। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो बस अनुभवी है। बस अनुभवी है मतलब बस को एक्सपीरियंस हो रखा है, इतनी पुरानी बस है, अनुभव ले रखा, उसने एक्सपीरियंस हो रखा है कि भाई नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय, यानी नई नवेली जो बसें होती है उससे ज़्यादा हम इसमें विश्वास कर सकते हैं। यह पुरानी बस है, इतनी वयोवृद्ध है तो हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में ले करके चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं, यानी कि ये लेखक अपनी इमेजिनेशन ऐसे ही बोल रहा है कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मानो हमको लास्ट बाय करने आए हैं, इसके बाद तो शायद हम जिंदा रहें या नहीं रहें इस बस में जाके। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, जो आया है सो जाएगा। यानी उनकी आंखें, किसकी आंखें? जो छोड़ने आए उनकी आंखें यह दिखा रही थी कि आया जाए तो लगा ही रहेगा, आया है जो सो जाएगा ही। राजा रंग फकीर, आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त कारण चाहिए। आदमी को मतलब एक स्टार्टिंग के लिए क्या करना है, निमित्त चाहिए, कारण चाहिए। बस एक कारण ही होता है। हम जैसे निकलते हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी XYZ किसी का हो गया तो फिर वो एक रीज़न ही होता है कि वो घर से निकला तो एक्सीडेंट हुआ। तो हम बैठ गए, ये हो गया। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे और जो बचे थे हमें उनसे बचना था, यानी कांच टूटे फूटे थे खिड़कियों में लगे हुए, और लेकिन जो कांच थे उनसे हमको बचना था। यानी जो टूटे फूटे कांच थे अगर हम उसमें लग जाएंगे तो कट हो जाएगा, हमारा कट लग जाएगा। हम फ़ौरन खिड़की से दूर से रख गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे, जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ ऐसा लग रहा था कि सीट के नीचे ही इंजन है, वो इतनी बस वाइब्रेट हो रही थी। अब अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन है, ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे सारी बस ही इंजन है? तो बस की हालत इतनी बुरी थी कि जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ पूरी बस कंपन करने लगी। कंपन मतलब वाइब्रेशन करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे इंजन के अंदर ही बैठे हुए हैं। अब ये सेकंड वाला लेखक और उसके मित्र खिड़की से दूर क्यों हट गए? क्योंकि टूटी फूटी थी। तो खिड़की में कांच बहुत कम थे और जो भी लगे थे वे टूटे फूटे थे, इसलिए वे लोग खिड़की से दूर हट गए। थर्ड वाला क्वेश्चन है, बस की स्थिति कैसी थी? गद्यांश के आधार पर लिखिए। तो इसमें इसके आधार पर क्या पता चल रहा है आपको? बस बहुत पुरानी थी, टूटी फूटी थी, वह सारे कांच टूटे थे। ठीक है बेटा, ये लर्न रीड करना है बेटा, रीड कर लो। जो बच्चा रीड कर ले मुझे लिख के भेजना, मैडम मैंने रीड कर लिया चैप्टर, ये पैराग्राफ, ठीक है। और नोटबुक में वर्क करके मुझे कंप्लीट करके सेंड करो। ओके बेटा।